नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। इस समय जो शनि अस्त चल रहे 35 दिन के लिए 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक ये अस्त रहेंगे, तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या प्रभाव देने वाले हैं, कैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा, कैसे आपके काम रहेंगे, कैसी आपकी नौकरी रहेगी, संतान कितना साथ देगी, जो आपके ऊपर कर्जा था वो उतरेगा या नहीं उतरेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, ये सब बातें हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। किस्मत कितना साथ देने वाली है। तो ये शनि का जो गोचर है, इस समय बहुत परेशानी आप लोगों ने उठाई। अब तक शनि ने आपके लिए बहुत डिस्टर्ब किया, और राहु और गुरु के चांडाली, देखिए बहुत सारे उस समय अशुभ योग बने हुए थे। उसकी वजह से लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा, ना आपका प्रोफेशन रहा, ना आपकी नौकरी में डिस्टर्बेंस रहा, आपकी नौकरी में बॉस के साथ में आपकी नहीं बनी, बहुत सारी दिक्कतें आपकी। धन जितना कमाना चाहते थे, जितनी आप ग्रोथ करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। ये सब बातें हम बहुत आसानी से आज समझेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही शनि की चाल पलटी और वो सीधे मार्ग पर चले, मार्गी हुए, तो मार्गी होते के साथ ही उन्होंने आपको फल देना शुरू किया। लेकिन अब वह फिर अस्त हो गए हैं 35 दिन के लिए। तो 35 दिन के लिए वो आपके राशि के मुताबिक, आपके लगन के मुताबिक आपको कैसा फल देंगे, उसके बारे में हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ न कुछ जीवन में जो अच्छाई की तरफ ले जाने वाली बात होंगी वो आपको आ ही जाती है सामने, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके उपाय भी मैं आपके लिए बताऊंगा। वैसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक ग्रह नहीं कहा गया, वह तीसरे और चौथे भाव का स्वामी कहा गया है। और इस समय वह चौथे भाव में, अर्थात माता के घर में सुख सुविधा वाहन भौतिक सुखों के घर में, जनता के सुख में इस समय विराजमान है। तो अब शनि ने जो आपके लिए ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अब आपके लिए जमीन जायदाद दिलवाऊंगा, और आप उसके लिए तैयार घूम रहे थे, तो 35 दिन के लिए अब आप शांत बैठे, क्योंकि ऐसा कोई निर्णय ना लेंगे ताकि आपकी कहीं डील में, आपकी जो कागजात जो बनेगी उसमें कहीं परेशानी आए। आपके बिजनेस की तरफ से या नौकरी की तरफ से मैं ये कहूं कि कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस समय ना करें, क्योंकि शनि देव आपके चौथे भाव में विराजमान है, माता के घर में विराजमान है। तो इस प्रकार से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं उसके लिए अभी 16 मार्च तक टालें। उसके बाद में आप जमीन जायदाद ले पाएंगे, कि शनि की स्थिति आपके हिसाब से, गोचर के हिसाब से बहुत अच्छी बनी हुई है। चौथे भाव के शनि आपके लिए भूमि जायदाद आपके लिए जरूर देने वाले हैं, तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए और उसका लाभ उठाइए। इनकी दृष्टि जो जाएगी, तीसरी दृष्टि जाएगी छठे भाव पर। छठे भाव को ऋण से देखते हैं, कर्जे से देखते हैं, और आपके रोग से देखते हैं, शत्रुओं से देखते हैं, कलेश से देखते हैं। तो इन सारी चीजों में अब आपको निजात मिलेगी। आपके ऊपर कोई कर्जा था तो कर्जा उतरेगा आपका, आपने ऋण ले रखा था, किसी को दे रखा था, वो वापस मिलने के बिल्कुल मिलेगा आपको, आप वापस मिलेगा, कोई परेशानी वाली बात। शत्रु जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे, तो शत्रु भी आपके इस समय परास्त हो जाएंगे। तो आपका इस समय डंका बजने वाला है। इस हिसाब से तो शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र की बात करें, इनकी 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है।
और कर्म क्षेत्र पर जाने का अर्थ ये है कि आप के जो विचार बनेंगे, या आपके जॉब में ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, या आपका इस पीरियड में कोई नया काम आप शुरू करने की बात कर, तो आप कर बेशक लीजिए, नुकसान कुछ नहीं होना, लेकिन उसमें डिले होगी, क्योंकि शनि जब अस्त हो जाते हैं तो सूर्य के 15 डिग्री के क्षेत्र में आने पर ही 15 डिग्री उसके मार्ग में इधर से जाएंगे, चलते जाएंगे सूर्य शनि की तरफ को, तब और शनि से आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य शीघ्रगामी ग्रह है। इसलिए ये 35 दिन का गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं शिथिलता का कारण बना रहेगा। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके ग्रोथ हो रही थी, तो उसमें अब थोड़ी सी शिथिलता नजर आ रही है, डिले नजर आ रहा है, देरी नजर आ रही है मुझे, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बॉस के साथ अभी तक नहीं बन पा रही थी, बनेगी। आपके मित्रों के साथ, जो आपके वर्कर थे, आपके साथ काम करने वाले लोग थे, उनके साथ में भी आपके तालमेल में कमा बेसी चल रही थी, तो अब वो सब चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये शनि का गोचर आपके लिए फलीभूत होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। और क्या करें इस पीरियड में, तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, माता की सेवा कीजिए। मैं समझता हूँ कि 35 दिन का समय बहुत आसानी से आपका गुजरने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।